हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, और उसको हम कंटिन्यू करेंगे एंड कंटिन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ, हर एक टाइप के इस पे मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, टू अचीव समथिंग यू वर्क फॉर दैट कंटिन्यूसली। ठीक है, तो अगर आपको कुछ अचीव करना है, अगर आपको कुछ पाना है, तो आपको उसके लिए कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपका आपका एक महीने का शौक, एक दिन का शौक कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ दिन का शौक है, या फिर कुछ दिन का शौक है मुझे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने, एक दो दिन का शौक है, उसके बाद छोड़ दिया। केवल ऐसे नहीं, आपको कंटिन्यूसली उसमें वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, आपको उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्लियर? तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड ये तो क्वेश्चन हमने अपनी लास्ट क्लास में कर लिया था। नए तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो हमने अपने कर लिए थे। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है इस प्रकार है। x प्लस 3/2 माइनस 4/3 इक्वल्स टू 3x माइनस 7/3। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू यहाँ पे मुझे सॉल्व करके बताएंगे। सॉल्व एंड वेरीफाई क्वेश्चन बनेगा आपका। सॉल्व एंड वेरीफाई। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा आपका सॉल्व एंड वेरीफाई। चलो करेंगे इसको। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप, x प्लस 3/2 माइनस 4/3 इक्वल्स टू 3x माइनस 7/3। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। सर 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है? सर 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 3 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x प्लस 3। ठीक है, फिर आप करेंगे ये, और यहाँ 3 2 जा 6, तो यहाँ माइनस 2 4 2 जा 8 ये होगा ही। ठीक है, नंबर है। तो यहाँ पर ब्रैकेट, जब एक्सप्रेशन होता है, एक्स के टर्म्स में चीज होती है, तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ता है, बट यहाँ डायरेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो माइनस का ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। 3x माइनस 7/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3x प्लस 3 3 जा 9 माइनस 8/6, और 3x माइनस, यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है, तो इनको तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो तब तक इधर वाला ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या चीजें बन गई? 9 में से 8 गया 1, 3x प्लस 1/6, और अब हमारे पास कंडीशन बन गई ये वाली, ना 3x के साथ 1 प्लस हो सकता है, ना या 6 के साथ 7 माइनस हो सकता है। तो अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की मल्टीप्लाई इधर, 3 की मल्टीप्लाई इधर। तो जब 3 की मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा, तो 3 की मल्टीप्लाई पूरी हो जाएगी 3x प्लस 1 के साथ, और इधर इक्वल्स टू 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x माइनस 7 के साथ। तो 3 3 जा 9x प्लस 3 1 जा 3, 6 3 जा 18x, और 6 7 जा माइनस 6 7 जा 42। एक्स एक्स वाले हम एक तरफ ले लेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं 9x है, ये प्लस का 18x है, प्लस का 18x इधर आके माइनस का 18x हो जाएगा। यहाँ बचा मेरा केवल माइनस का 42। सर ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। 9x 9 में से 18 गया तो माइनस का 9x, और 42 43 माइनस का 45। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x को आप अकेला रखेंगे यहाँ पे, माइनस 45 अपॉन माइनस का 9। तो हम यहाँ देख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, 9 5 जा 45। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि x बराबर क्या आ गया? x बराबर 5, है ना? तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है। ठीक है, इसको आप देखें, यहाँ से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। 3x प्लस 1/6 इक्वल्स टू 3x माइनस 7/3। अब आप यहाँ एक चीज समझे, एक चीज यहाँ समझे, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहने का मतलब है 3 को मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 को आपने इधर मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 1, और नीचे भी 6 ही है। तो आप क्या बोल नहीं सकते यहाँ, क्या मैं 3 से यहाँ 3 2 जा 6 नहीं काट सकता? बिल्कुल काट सकता हूँ ना, 3 2 जा 6 काट सकता हूँ। तो वही चीज है, इसी कारण मैं यहाँ पे एक चीज करने वाला हूँ।
देखिए चीजें समझना, आपने जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसकी एक शर्त है कि पूरे के लिए डिनोमिनेटर होना चाहिए, 6 पूरे के लिए डिनोमिनेटर चाहिए और इधर भी एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे दो डिनोमिनेटर है 2 और 3, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप जब तक इन दोनों का डिनोमिनेटर एक ना हो जाए, सेम ना हो जाए, जो हम एलसीएम लेके करते हैं। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। आपको पता है 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होना ही है या फिर 6 में उधर जाके मल्टीप्लाई होना ही है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज कट रही है तो आपको यही काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। जहां आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था वहीं आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जहां आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था वहां आपको आप 1 से, यानी कि किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, 1 से जो भी मल्टीप्लाई करते हो वापस वही आ जाता है ना। तो अब यहाँ देखिए, अब ये इधर तो 1 है, इधर तो कुछ बचा नहीं, 3x प्लस 1, और इधर 2 बच गया, 2 की मल्टीप्लाई 3x माइनस 7 के साथ, 3x प्लस 1, 2 3 जा 6x माइनस 14, तो 3x माइनस 6x प्लस का 6x इधर आएगा, माइनस का 14 प्लस माइनस उधर जाके -1, तो 3 में से 6 गया, ये बचेगा बच्चों -3x, और -14 -1 माइनस का माइनस माइनस प्लस माइनस का 15। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x माइनस 15 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 5 जा 15, तो x बराबर क्या आ गया 5। तो आप यहाँ पे चीजें समझे, x बराबर क्या आ गया 5, हमारा आंसर आ गया। दूसरी बात, अब देखो यहाँ पे आपको भी लग रहा होगा इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा होगा, बट जब नंबर्स बड़े होते हैं तो आपको इसका इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले इसको कॉपी करें फिर हम इसको और आगे चेक करेंगे। फाइव एक्स प्लस 0.2 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 6 इक्वल्स टू 2x प्लस 4 अपॉन 3। करेंगे इसको, चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। 5x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन 6 इक्वल टू 2x प्लस 4 अपॉन 3। 2 एंड 6 का एलसीएम लेंगे, 2 एंड 6 का एलसीएम आपका हो जाएगा यहाँ पे 6, और ये हो जाएगा 2 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ये 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5x प्लस 1 माइनस 6 ऐसे ही रहेगा, x माइनस 2, कल बताया था आपको माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे हम। ठीक है, अच्छा 2 और 6 का एलसीएम आपका 6 आएगा, है ना। देखो अभी चीज फिर से समझना, कल बच्चों को दिक्कत हुई थी चीज समझने में। 2 और 12 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ 12 होता, या फिर आप समझो 2 और 6 है ना, यहाँ पे अगर आप मान लो यहाँ पे होता हमारा ये 6 ही रहता है ना, और यहाँ पे हमारा 12 हो जाता, तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 6 2 जा 12, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते, है ना। इतना आप कर चुके तो आप क्या करते, इतना कर चुके हो फिर माइनस 2 से तो 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर पूरे पे ब्रैकेट लगाओ, है ना। करते माइनस के बाद 2 से ब्रैकेट करके मल्टीप्लाई करते, माइनस के बाद ब्रैकेट लगा रहे हैं ना, यानी कि हम यहाँ ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। बट अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे तो 6 ऑलरेडी था ही, ठीक है, अब ये वाला केस आप समझ गए, और यहाँ पे है 6। बच्चे क्या गलती करते हैं, बोलते हैं सर यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई यानी सेम एज इट इज रहेगा, x माइनस 2 ऐसे ही लिख देते हैं, जो कि हमको आंसर गलत देता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी हो, जब इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमेशा ब्रैकेट यूज कर देना, ठीक है। सीख जाओगे, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बता दूंगा, 2x प्लस 4 अपॉन 3 ऐसे ही रहेगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15x प्लस 3 1 3 माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 6, और ये हो गया 2x प्लस 4 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप यहाँ देखेंगे 15x और 15x माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों 14x, और 3 और 2 हो गया हमारा 5/6, और 2x प्लस 4/3। ठीक है,
अब वही चीज आप यहाँ पे सेम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आप देखेंगे 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से 14x प्लस 5 और इधर 6 से 2x प्लस 4। ठीक है, तो अब यहाँ से 14 3 जा 42x, तो वही 3 5 जा 15, फिर 6 2 जा 12x प्लस 6 4 जा 24। तो x x एक तरफ कर देते हैं, 42x 12x इधर आ जाएगा बच्चों, माइनस का 12x, यहाँ क्या बचा सर, यहाँ 24 बचा, प्लस का 15 है, उधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा। 42 minus 20 is 30x, correct? And 24 minus 15 is 9. तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका 9/30। तो यहाँ से जो वैल्यू काट देंगे, 3 3 9, 3 10 30। तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे को मिल गई 3/10। ठीक है, अब अगर हमने देखो, अगर हमें दिख रहा है कि नंबर डायरेक्ट कट रहे हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हम बच सकते हैं, बचना चाहिए भी, है ना। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे क्या मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने जो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था वही डिस्कस कर रहा हूँ। 14x प्लस 5/6 इक्वल्स टू 2x प्लस 4/3। तो हमने यहाँ पे देखा कि सर यहाँ पे तो कट डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 जा 3 3 2 जा 6 कट गया, तो अब मेरा काम आसान हो गया। अब इधर तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, इधर 14x प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, और 2 की मल्टीप्लाई रखनी पड़ेगी 2x प्लस 4 के साथ। तो 14x प्लस 5, 2 2 जा 4x प्लस 8, तो 14x प्लस 4x आ जाएगा, इधर का माइनस का 4x, और इधर हमारे पास क्या बच गया, इधर हमारे पास है 8 और माइनस 5। तो 14 माइनस 4 हो जाएगा आपका 10x, और 8 में से 5 गए 3, तो x बराबर हो गया 3/10। ठीक है, ये दोनों ही तरीके आपके लिए, अब आपको तब देखना है। देखिए, हमें अगर कट रही है चीजें तो काटेंगे, अदरवाइज हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैंसिल हो रही चीजें तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। 2x minus 1 upon 3x plus 1 equals to 6x minus 1 upon 9x minus 3। चल देखेंगे इसको फटाफट। अब यहाँ पे आप माइनस तो नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2x माइनस 1 था ना, तो इधर 9x माइनस 3 आ जाएगा। आप चाहे आगे लिखिए पीछे लिखिए, बात एक ही। अब जैसे इधर 3x प्लस 1, इधर 6x माइनस 1 है, इसके साथ 3x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की मल्टीप्लाई होगी पूरी 9x माइनस 3 के साथ, और माइनस 1 की मल्टीप्लाई होगी 9x माइनस 3 के साथ। फिर वैसे ही बात यहाँ होगा, 6x की मल्टीप्लाई होगी पूरी 3x प्लस 1 के साथ, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई होगी 3x प्लस 1 के साथ। 2 9 जा 18x स्क्वायर, माइनस 2 3 जा 6x, माइनस का 9x, माइनस माइनस प्लस का 3। बड़ा केयरफुल रहना आपको यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 3 पे।
ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 पे हम बड़ा केयरफुल रहेंगे। अब आप एक्स स्क्वायर आ गया तो घबराना नहीं है, हमें सेम वेरिएबल की तरफ चेक करना होता है। ठीक है, इधर आएंगे 6 3 जा 18 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, भाई नंबर का नंबर से, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। फिर प्लस माइनस का 1, ठीक है। तो 18x स्क्वायर इधर भी 18x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाला एक तरफ है, 18x स्क्वायर इधर आ जाएगा। 6x, अब देखो बच्चों यहाँ पे इसे 6x मत लेना, इसे यहाँ पे केवल 6x मत लेना, ये क्या है माइनस का 6x है और माइनस का 9x है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। चलो इसको बाद में कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 15x, पहले लेफ्ट हैंड अपना घर यानी अपना तरफ हम सॉल्व कर लें पूरी चीजें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 18x स्क्वायर 6 में से 3 गए, प्लस का 3, सारे एक्स एक्स वाले एक तरफ ले आओ। 18x स्क्वायर माइनस 15x, ये भी इधर आएगा सर, 18 स्क्वायर प्लस का 3x इधर हो जाएगा, माइनस का 3x, यहाँ बचा -1 प्लस का 3 इधर हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो आप देखो एक्स स्क्वायर वाले फिर से एक साथ लिख दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, अगल बगल में लिख दो ताकि आप लोगों से गलती ना हो। बचा माइनस का 15x और बचा फिर माइनस का x, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4, अब आप यहाँ देख सकते हैं 18x का 18x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस का 18x माइनस का 4। तो x बराबर आप यहाँ देख सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा मेरा -4 अपॉन -18, जो जो वैल्यू कट रही है आप उसको काट सकते हैं, माइनस से माइनस कट गया, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, x बराबर 2 अपॉन 9, x बराबर क्या हो जाएगा 2 अपॉन 9, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्लियर। इसका वेरीफाई देखेंगे आंसर मेरा सही है या गलत है, वेरीफाई आप होमवर्क करके लाएंगे कि मैंने आंसर सही भी निकाला है या फिर गलत निकाला है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।